देखिए, कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में स्पीकर ने तमाम जो अपोजिशन के फ्लो लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की थी और उस समय ही ये समाधान हो गया था कि विपक्ष जो है चर्चा करने को तैयार है। लेकिन क्योंकि ये मांग जो है, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने खुद ये मांग रखी है कि गृह मंत्री को जवाब देना होगा जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या जो हिंसा हुई, तो आज ये तय माना जा रहा था कि जो सुबह की शुरुआत होगी वो हंगामेदार होगी, ताकि कांग्रेस और जो राहुल गांधी का जो मांग है उसको लेकर वो विपक्ष आगे बढ़ता दिखे। लेकिन ये पूरी तरह से तय हो चुका है, जो बीजेपी और एनडीए है वो उसके भी जो तमाम यंग एमपीज हैं उनकी फेहरिस्त तैयार है। सरकार को पता है कि किस तरीके से विपक्ष पूरा घेरेगा और इसीलिए तमाम जो इनके स्पीकर्स होंगे, क्योंकि आज अगर उधर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी होंगे तो पूरा जो विपक्ष होगा उनकी कोशिश यही होगी कि जो पैलेट गन और जो हिंसा को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में दोनों तरफ से तैयारी है और मुझे लगता है ये जो बहस होगी, क्योंकि घंटा तय नहीं है, कहा यह जा रहा था कि 10 से 12 घंटे भी हो सकता है, 2 दिन तक हो सकता है ये चर्चा चले। और दे दीजिए, लेकिन विपक्ष ने कल पूरे दिन हंगामा किया, सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी, बाहर भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, सांसदों की तरफ से जो बयानबाजी हुई उसमें वो लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि गृह मंत्री अमित शाह आकर बयान दें। दूसरी बात यह है कि पैलेट गन या फिर जो दूसरे तरीके से बच्चों पर पुलिस वालों ने अटैक किया, उनको रोकने की कोशिश की जिसमें गंभीर चोटें उन्हें आई, उस पर अमित शाह बोलें। तो क्या अमित शाह आज सदन में बोल सकते हैं इस मुद्दे पर, या फिर आश्वासन दे सकते हैं कि मैं बोलूंगा जल्दी? नहीं, देखिए ये स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कल जब गृहमंत्री अमित शाह सदन से निकल रहे थे तो मैंने उनसे ये बात पूछा भी कि जो राहुल गांधी है वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं और वो आपसे जवाब की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखेंगे हम लोग, क्या करना है वो हम लोग तय करेंगे। तो पार्टी तय करेगी, जरूरत पड़ेगा तो गृहमंत्री, देखिए इस बात से गृहमंत्री भागने वाले में से नहीं, आपको पता है। अगर कल सदन के बीच जब चर्चा के दौरान इस तरह की बात आती है तो आप देखिएगा, मुझे लगता है गृहमंत्री अपनी बात रखने से भी पीछे नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि एनडीए किस तरीके से कब किसको कहां बोलना है ये तय करके बैठी है, और इसीलिए अमित शाह को अगर बोलना होगा तो क्या आज बोलेंगे या कल बोलेंगे या इंटरवेंशन करते हैं। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और एनडीए की अपनी एक रणनीति है, उसी के तहत होगा। लेकिन जरूरत पड़ेगा तो अमित शाह खड़े होकर जवाब दे सकते हैं, इसमें आप देखिएगा, क्योंकि अगर उनको घेरने की पूरी कोशिश होगी तो अमित शाह बिना जवाब दिए हट जाने वालों में से नहीं है। वो निश्चित तौर पर अगर ऐसा मौका होगा तो वो जो आपको जवाब देते भी दिखेंगे। ठीक है, एक बार सायोनी घोष क्या कह रही है सुन लेते हैं। बातचीत करने के लिए सायोनी जी हैं। सायोनी घोष जी एनसीपीआई की सांसद हैं। आज पहली बार जो मंगल मिलल कार्यक्रम है, मंगल के दिन एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें आज आप पहली बार हिस्सा लिया एनसीपीआई के मेंबर के नाते, कैसा लगा? पहला एक्सपीरियंस किस तरीके का? बहुत अच्छा, बहुत एंगेजिंग। पहली बार की सांसद होने के नाते ऐसे अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और देश के विजन के साथ, प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ हमको जुड़ना है। प्रधानमंत्री जी ने तो शायद आज कुछ नहीं कहा है, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन हुए थे। ये जो नया बिल आ रहा है इसको लेकर विपक्ष बहुत जबरदस्त तीखा है, हमलावर है, चर्चा नहीं हो पा रही है। आपको लगता है चर्चा होनी चाहिए, बिल पास होना चाहिए? 100% चर्चा होनी चाहिए। सरकार का विरोध कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर बच्चों के हित में कोई है तो वो इस बिल का विरोध नहीं कर सकता। और जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे देश के लोग कैसे जानेंगे? तो मुझे लगता है कि सकारात्मक चर्चा को इनपुट मिले, फीडबैक मिले और उसका अमल किया जाए। सब मिलके एक साथ सदन चलाते हैं, देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य की बात है, सीरियसली इसको लेना। डिलिमिटेशन का भी बिल आएगा तो आप लोग सभी सपोर्ट करेंगे इसमें? ये तो पार्टी आपको बताएगी, हम लोग जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सायोनी घोष को आप सुन रहे थे, वो टीएमसी छोड़कर अब नए तौर पर, नए किरदार में, किरदार तो पुराना है लेकिन नए तरीके से अपने किरदार में नजर आ रही हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, के शर्मा कांग्रेस के नेता और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके पास मैं आ रहा हूं क्योंकि संसद की कार्यवाही चले ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, लेकिन विपक्ष का अभी तक का जो रुख है उससे ऐसा लगता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं होने देंगे। कैसे करेंगे गोपाल जी? गोपाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पहली बात तो यह है विद्यानाथ जी कि अगर संसद को चलाना है तो अकेला ना विपक्ष चला सकता है ना सत्ता पक्ष चला सकता है, दोनों को मिलकर उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ाना होगा।
अगर विपक्ष ये मान के चल दे कि मैं चलने ही नहीं दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि विपक्ष कह रहा हमारी बात नहीं मानेंगे। जो जो बातें हैं उन्होंने कहा था चर्चा कर लो। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया, जो कि पार्टी और सब नहीं चाहते थे, फिर भी विद्यार्थियों की इच्छाओं को और उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वयं से वह अपना इस्तीफा दिया। सरकार ने यह उनकी बाकी दोनों मांगों में भी मान लिया। 5 जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं कि रिफॉर्म्स के, उसके लिए भी फास्ट, तो सारी चीजें फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया, एक नई कमेटी ऑफ रिफॉर्म्स बना दी, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी बना दी है। तो विद्यार्थियों का अगर हित है तो विपक्ष को इस बिल के लिए साथ में आना चाहिए, चर्चा के लिए भी तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बिल की आवश्यकता है कि नहीं, यह विपक्ष बताए। अगर बिल की आवश्यकता विपक्ष कहता है और रिफॉर्म्स की जरूरत है शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, तो बताए ना कि क्यों नहीं चर्चा करना चाहते। ठीक, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। ये वाला भेजा, उनके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है। अवधेश जी, एक बात यह है कि ये लड़ाई, छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों का विरोध, छात्रों की मांग ही तो ये थी कि सिस्टम ठीक हो। दूसरी बात यह है कि कानून ऐसा हो जिससे कि लीकेज रहे नहीं कभी। एक तरफ सरकार ने सिस्टम में बहुत सारे लोगों पर एक्शन लेकर यह दिखाया कि सिस्टम को हम क्लीन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कानून को सशक्त करने की अब जिम्मेदारी और बीड़ा कहें कि वो भी सरकार ने, सत्ता पक्ष ने उठा लिया है। तो आपको लग रहा है कि विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, या विपक्ष को पता है कि भाई आप कानून कुछ भी बना लीजिए, सिस्टम तो आपकी इच्छा शक्ति से ठीक होता है? विद्यानाथ जी, हम सब लोग पत्रकार हैं, देश की चिंता करते हैं, इसलिए आपने जो आरंभिक बातें कही वो बहुत सकारात्मक है। आप भी जानते हैं कि इस समय न आंदोलन इतनी सकारात्मक दृष्टि का था और न देश के विपक्ष के पास सकारात्मक दृष्टि से कोई सोच करके रणनीति के तहत किया जा रहा हो। सच्चाई यह है कि इस समय लंबे समय से भारत में कृत्रिम असंतोष, उग्र अराजकता की स्थिति बनाने की कोशिश चल रही है, और जब संसद का अधिवेशन होता है तो उस आइडियोलॉजी को खड़ा करने की कोशिश होती है। मैं उस पर बाद में आऊंगा कि परीक्षा विधेयक क्या है। विपक्ष के पास समस्या थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले से ही जिस तरह से देश भर में दूसरे पार्टी के सांसद अपना दल छोड़कर या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की होड़ लगा रहे थे या एनडीए में शामिल होने की। पश्चिम बंग पहले आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 सांसद चले गए। एनडीए तृणमूल कांग्रेस में तो परिणाम आने के साथ वहां की पार्टी टूट गई, संसदीय टूट गई, राज्यसभा में जाने लगे। बाकी पार्टियों में भय पैदा हो गया कि कहीं हमारी पार्टी भी ना टूट के चली जाए। तो एक उनको मौका मिल गया इस समय कि जो कुछ यहां कॉकरोच जनता पार्टी ने यहां किया, उनमें छात्र भी थे। मैं तो ऐसा तो नहीं मानता हूं, आप भी वहां थे, बहुत सारे जिन्यून छात्र थे, देश के नौजवान भी आए हुए थे। उनको लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन उस आंदोलन का सूत्र और दिशा उनके हाथ में नहीं था। न तो जिस ढंग से पत्रकारों को पीटा गया, जगह जगह उनको अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, बंधक बनाया गया, महिलाओं पर हमले हो रहे थे, गंदी गालियां दी जा रही थी, उस प्रकार के बैनर हमने आंदोलनों में कभी नहीं देखा। देश भर में शुरू हो गए थे, इसलिए उसको उस रूप में आंदोलन की बात नहीं की जा सकती। अब तीसरी बात पर आते हैं। देखिए, एनडीए ने अब 2 दृश्य देखिए। अगर आपका इरादा यह है कि देश में परीक्षा पर रचनात्मक बहस हो, सही रास्ता निकले, और इसमें जो अनुचित इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस ढंग से पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरे प्रकार से भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। कभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना था, वहां के पेपर यूपीए सरकार में हो जा रहे थे, उनको ठीक करना है, तो उसका रास्ता हंगामा नहीं हो सकता है। उसका रास्ता यही हो सकता है कि आप कुछ विचार दीजिए, जो संशोधन आ रहा है उसको सभी, वो तो सारे सांसदों के पास जा चुका है, ऐसा तो है नहीं कल बिल पेश हुआ है। तो एक वातावरण बनाने की कोशिश है, जो अभिजीत दीपके ने कहा कि यह पहला विकेट है, यह हमारी शुरुआत है।
तो वो पहला विकेट जो शुरुआत है, इसका मतलब आगे हमको और भी इसके संदर्भ में कुछ करना है। तो वो इसको उस रूप में जब तक हम नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक यह समस्या, ये एक चीजें बार समझ में अवधेश आपको नहीं रोक रहा हूं आएगी। क्योंकि पप्पू यादव कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। पप्पू यादव है हमारे साथ, बात करेंगे। पप्पू जी, ये क्या बनकर आए हैं? लाठी लिया है, आप देखिए, आप देखने रहे, लाठी से पीटा मारा, आप देखने रहे कितना बुरा स्थिति कर दिया। पूरा बिहार को, बच्चों को कपड़े चीर रहे हैं, बच्चों को इंटरनल पार्ट पर मार रहे हैं, यहाँ गुंडाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप भ्रष्टाचारी को आप माला पिना रहे हैं। लेकिन ये संसद कैसे होगा? आज तो संसद में बिल पर चर्चा होनी है, आप डंडा लेकर आए, लाठी लेकर आए, चर्चा आप बचना, चर्चा करेंगे तो इसका मतलब आप जो गोली मार रहे हैं उसको कैसे बकस दें? आप भ्रष्टाचारी को पाग पहना रहे हैं, उसको कैसे छोड़ दें? आप हमारी बेटी को मार रहे हैं, 47 से मार रहे हैं, उसको कैसे छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए? ये सांकेतिक तौर पर ये लेकर आए हैं आप। अब लाठी गोली चलाइएगा तो हम लोग के पास रास्ता क्या है? यहाँ भ्रष्टाचारी को पाग पहनाइएगा। अब अभी देखिए, पीठ के हालत खराब कर दिया बच्चों को। जो आपको दिखेंगे सांकेतिक तौर पर लाठी लेकर आए हैं संसद के अंदर और कह रहे हैं कि इसी तरह से लाठियों से छात्रों को मारा जा रहा है। जिस तरह से कल धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद संसद में पहुंचे और बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत किया, मिथिला का पाग पहनाया, उसके भी विरोध में है। कह रहे भ्रष्टाचारी को पाग पहनाकर सम्मान दिया जा रहा है, ये बीजेपी कर रही है। संसद से रंजीता झा की रिपोर्ट। अब पप्पू यादव लाठी लेकर एकदम माथ में पट्टी वट्टी बांधकर, हाथ बांधकर पहुंच गए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो जो सांकेतिक पिटाई की बात कर रहे हैं, वो जो हाथ में लाठी लेकर चल रहे हैं, उसी लाठी से हुई है या कोई और लाठी थी। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि विपक्ष ने फिर से संसद परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मतलब विपक्ष ने यह मान लिया है कि हमको सदन के अंदर कुछ करना हो चाहे नहीं करना हो, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम एक टेबल पर एक बात बैठकर करेंगे, चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। अगर बच्चों के हित की बात होनी है तो सरकार के साथ मिलकर भी खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये अंदर की बात होगी। बाहर सड़क पर और संसद परिसर में विपक्ष ने तय कर लिया है कि ये इस विरोध प्रदर्शन को रुकने नहीं देना है। विपक्ष ने तय कर लिया है कि छात्रों ने जो आवाज उठाई या जिस तरीके से प्रदर्शन उन्होंने किया, उस लॉ को कम नहीं पड़ने देना है। 2 जुलाई अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या विपक्ष को लग रहा है कि एक माहौल बना छात्रों के द्वारा, और वो माहौल अगर बरकरार नहीं रख पाएगा विपक्ष, तो अभी तक कई सालों से, 12 साल से विपक्ष जो एक मन में लिए बैठा हुआ है कि भाई किसी भी तरीके से इस्तीफे दिलवाने का दौर शुरू हो, सरकार के खिलाफ माहौल खड़ा करने का दौर शुरू हो, वो हाथ से चला जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि विपक्ष के हाथ में पहले भी कुछ नहीं था, और मुझे लगता है ये जो पूरा इस्तीफा भी हुआ है, कोई राहुल गांधी या कोई विपक्ष के आंदोलन की वजह से नहीं हुआ। जो छात्र जिस तरह से थे और जिस छात्र के बीच में गुंडा प्रवृत्ति के लोग जो घुस गए थे, जो माहौल बिगड़ रहा था, उसकी वजह से ये सारा हुआ है। विपक्ष के पास क्या है कि उस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश हो रही है, तो वो उनको लगता है कि वो अगर सड़क पर इसी तरह से दिखेंगे, 2 बजे से चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले वो सदन के, संसद के बाहर में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी है कि विपक्ष की भूमिका, सवाल यह भी होता है क्या विपक्ष अगर अपनी भूमिका, सरकार पर तो सवाल उठ रहा है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष भी सवाल पहले से पूछता, लगातार सड़क पर होता, तो माहौल अलग होता। ये इस तरह से छात्र को जो जिस तरह से आंदोलन हुआ, तो इसीलिए विपक्ष जो है वो निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 बजे से डिबेट होनी है, उसके दौरान भी बहुत हो हंगामा चलेगा, जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन उससे पहले सदन के बाहर, सदन के भीतर जो होगा वो 2 बजे से होगा, लेकिन सदन के बाहर भी एक माहौल, जो एक मोमेंटम जो बना है, उसको जारी रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये जरूरी भी है। अगर आप विपक्ष की भूमिका देखिए, सरकार के खिलाफ अगर विपक्ष सशक्त विपक्ष होगी तो सरकार की जवाबदेही ज्यादा होती है। ये भूमिका अगर विपक्ष प्रॉपर निभाते रहेगा ना, तो मुझे लगता है सरकार को भी हर कदम के बाद सोचना पड़ेगा कि विपक्ष इस तरह से भूमिका होती है। लेकिन दिक्कत क्या है इस देश में कि विपक्ष उस तरह की भूमिका निभाने में के शर्मा जी, सशक्त विपक्ष होने का मतलब होता है कि हर बात पर बैनर, पोस्टर और लाठी लेके खड़े हो जाओ और किसी के सुनो नहीं। जरूर जरूर, हर बात पे नहीं। जो देश को जो खोखला करता हो, जो देश को शर्मसार करता हो,
आप देश विदेश में आप डंका बजाने की बात करते हैं और विदेशों में डंका बजवा रहे हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट पे, छात्र पे, और आप उस पर डंडा बसा रहे हैं और ये कहते हैं वाह रे वाह 56 इंच का सीना, हम तो भाई बहुत फेमस है। अरे विदेश में नाम कमा के क्या फायदा जब देश वाले ही तुम्हें ये देश की हालत खराब कर रहे हो। देश की जनता, आपको पता है, आप कहते हैं नीट का पेपर लीक हुआ है। भाई साहब, पेपर लीक नहीं होता है, नीट का डॉक्टर लीक होता है। यदि यूजीसी नेट का एग्जाम का पेपर लीक होता है तो कहते हैं प्रोफेसर लीक हो रहा है। यदि आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, मतलब दिल्ली पुलिस लीक हो रहा है। यदि जो आदमी चोरी से पैसा से, जो पैसे का बल पे बनेगा पुलिस, डॉक्टर या इंजीनियर, वो पहले कमाएगा, देश को खोखला करेगा या देश की सेवा करेगा। तो प्रियंका गांधी जब कह रही थी कि भाई हम पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं, तो कांग्रेस लीक चल रहा था कि पेपर लीक चल रहा था? देखिए, जब लीक की बात है, आज सत्ता की आज की बात कीजिए, आप पीछे के बात पीछे मत पूछ रहा हूं ना, ये कहाँ लिखा हुआ? सत्ता से जो सवाल है वो सवाल तो हो ही रहा है। यदि पेपर लीक नहीं रोकता है, मंत्री का इस्तीफा हो गया, डिपार्टमेंट में कार्रवाई हो गई, लाख देंगे सदन में अब विधेयक पेश कर दिया गया है कि इस कानून को मजबूत कर देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि क्या सशक्त विपक्ष का मतलब यही आप लोग समझते हैं कि जहां मन करेगा वहीं लाठी लेकर खड़े हो जाएंगे, न सुनेंगे और न सुनाने देंगे, न करेंगे न करने देंगे? अगर आप लोगों का के शर्मा जी सुनिए, के शर्मा जी मेरी बात सुनिए। के शर्मा जी, आपकी बात आ गई है, एक सेकंड मेरी बात, मेरा सवाल तो सुनिए। के शर्मा जी पहले सवाल तो सुनिए, आप लोगों की मंशा क्या है? एक बार प्रियंका गांधी क्या कह रही है जरा सुनो। इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं, या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी स्वागत किया बीजेपी सांसदों ने। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कई वीडियोस उन्होंने सोशल मीडिया पर देखे हैं जिसमें अभी भी लोगों को परेशान किया जाए। एक सवाल ये है के शर्मा जी, अब वापस मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं अवधेश कुमार जी के पास जा रहा हूं। अवधेश जी, एक सवाल यह है कि क्या विपक्ष उपद्रवी, क्रिमिनल बैकग्राउंड, बदमाश और यहां पर दिल्ली में जो शाहीन बाग कनॉट प्लेस को बनाना चाहते थे, उनको और छात्रों में फर्क नहीं कर पा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी अमित ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उसको ध्यान रखिए। सरकार को विपक्ष के बयान से, विपक्ष के हंगामे से या उनके गांधी स्मृति तक रूट मार्च करने को कोई समस्या नहीं है। सरकार के अंदर ये विषय ही नहीं है कि इनसे हमको निपटना है, हमको अपना काम करना है, विधेयक है हमको पारित कराना है, इतना ही है। सरकार की समस्या दूसरी। देखिए, इन लोगों ने शाहीन बाग में भी दंगे तक हो गए, लेकिन विपक्ष के एक नेता ने खड़ा होकर उस आंदोलन का विरोध नहीं किया। आप बताइए, सीएए में कहा गया था कि हजारों लाखों मुसलमानों की नागरिकता चली जाए, उसके लागू किए हुए इतने वर्ष हो गए, बताइए एक नागरिकता किसी की गई हो? तो वो तो आप देख रहे थे किसानों के नाम पर आंदोलन हुआ, सब लाल किले पर चढ़ गए, पुलिस वाले को धक्का दिया, सब हॉस्पिटलाइज हो गए, चारों तरफ दिल्ली के सड़कों को घेर के खड़े रहे, इंडस्ट्री बंद होने लगी दिल्ली की, लोगों की नौकरियां जाने लगी। किसी विपक्ष के नेता ने एक लाइन सब पर खड़ा होकर विरोध नहीं किया। और उसके बाद जो चुनाव हुए वो हमारे सामने है, उसके परिणाम। तो विपक्ष के सामने एक ही है कि सरकार पहली बार दबाव में आई है। बयान देख लीजिए ना, पहली बार ये दबाव में आए हैं। तो पहली बार दबाव में आए हैं, तो जो कुछ हम कर सकते हैं वो करते रहे। इसलिए जो भी आंदोलन के नाम पर उसमें अराजक तत्व थे वो कुछ भी करेंगे, विपक्ष उसको इशू बना ही नहीं सकता है। ठीक, ये तो पत्रकारों को भी पूछना चाहिए ना, भाई हम लोगों को भी पीट रहा था, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? लड़कियों को घेरेबंदी कर रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे? कितनी गंदी गालियां दे रहे थे? अगर ऐसे तत्व उसमें शामिल हैं तो देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ विपक्ष को भी चिंता है कि ये दबाव में आए हैं। प्रियंका गांधी जो सवाल कर रही हैं आज, एक सेकंड के शर्मा जी, प्रियंका गांधी जिन वीडियोस के बारे में बता रही हैं वो वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक है, उसे आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं, अवधेश कुमार भी देख सकते हैं और गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं। और आप देखिए,
वहां पर जो वीडियोस और जिनको पुलिस आइडेंटिफाई करके 2588 लोग, अभी थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए थे वो बता रहे थे कि 2588 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, तो उन लोगों को अगर पुलिस पकड़ रही है, उनके वीडियोस उठाकर देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, उनकी शैली देख लीजिए, उनके आचरण को देख लीजिए। मैं के शर्मा जी एक बात बताऊं, जो आचरण और जिस शैली में वहां से वीडियोस निकल रहे थे ना, वो आचरण और वो शैली आप अपने घर के बच्चों की भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सर विद्यानाथ जी, आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आपके मुंह से प्यार का है ना गुड मॉर्निंग नहीं निकलेगा। इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा बचपन में, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। जिनको थप्पड़ लगा ना के शर्मा जी, जिनको थप्पड़ लगा वो जंतर मंतर पर थे नहीं, और जो जंतर मंतर को छेके पड़े थे, जो वहां से भद्दी भद्दी भाषा में भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे, भद्दे भद्दे इशारे कर रहे थे, वहां पर गंद फैला रहे थे, उन लोगों के साथ अगर आप खड़े हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कल आपके घर भी ये लोग पहुंच सकते हैं। नाच कराओगे, मणिपुर में नंगा नाच कराओगे, मणिपुर चले गए, जंतर मंतर पर नहीं रहना है, गंदी भद्दी पे टिप्पणी आ रही है। जंतर मंतर पर रहना है कि नहीं रहना है? जंतर मंतर पर नहीं रहेंगे तो संसद में जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं बैनर और पोस्टर लेकर, उसको भी कहिए अपने सांसदों और नेताओं से कि फेंक दे हाथ से। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या आप लोगों ने छात्रों में, एक सेकेंड के शर्मा जी, क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आप लोगों ने छात्रों में और उपद्रवियों में एक लकीर खींच के यह पहचान सुनिश्चित कर लिया है कि ये छात्र थे, इनको हम छोड़ेंगे? क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम फिर से सीजेपी ने दिया है सरकार को, तो आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये छात्र हैं, इनके साथ अगर ज्यादती हुई है तो इनके सारे केस वापस होंगे, इनको छोड़ा जाएगा अगर पकड़ा हुआ है तो, और अगर ये छात्र नहीं थे तो फिर इनको छोड़ेंगे नहीं? देखिए, देश के हित में भी ये जरूरी है कि जो छात्र हैं जिन्होंने एक जेन्युइन कॉज के लिए उठाया, जिसको सरकार ने माना भी, उसकी भावनाओं को रखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया और उसके लिए रिफॉर्म्स की प्रोसेस की, उनकी एक जेन्युइन डिमांड थी, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसीलिए, लेकिन वहां पे जो क्रिमिनल एलिमेंट था, जिन्होंने पुलिस पे भी अटैक किया, मैं आपको रोक रहा हूं।